इमोशनल कहानी मेरी माँ मुझे बेवकूफ़ बनाती है। दोस्तों, हमें कई लोगों से शिकायतें रहती हैं और खासकर अपने माता पिता से तो कुछ ज़्यादा ही। आज की ये कहानी एक बेटे की अपनी माँ से शिकायत ही है। उसे सुनिए उसी की जुबानी। जब भी मैं घर जाता था तो अपनी माँ से सख्ती से कहता था कि मैंने अपना आहार कम यानी डाइटिंग कर दिया है। ठीक है, माँ जवाब में कह देती थी। और जब मैं मैच देखता था तो अपनी माँ से खाना मांगता था। अगर मैं खुद खाना लेने की कोशिश करता तो वह मुझे किचन से बाहर निकाल देती। मैं ध्यान से कोई शो देख रहा होता था और खाना आ जाता था। मैं भी शो देखते में इतना व्यस्त होता था कि खाना शुरू कर देता था, लेकिन रोटियां खत्म ही नहीं होती। मैं 4 रोटियां मांगता, वे हमेशा दुगना लाती। मैं माँ से जो भी कुछ मांगता था वो दुगना ही मिलता था। माँ बहुत चालाक है, वह मुझे खाना देकर काम में लग जाती। जब मैं पूछता था कि जब मैंने आपसे साफ साफ बता दिया था कि आप मुझे ज्यादा खाना मत देना, तो आपने मुझे ज्यादा खाना क्यों खिलाया, तो वह जवाब में उत्तर ही नहीं देती। ऐसा लगता जैसे मैं दीवार से बात कर रहा हूँ। वो जानती थी कि जब मैं कुछ देख रहा होता हूँ तो खाना वापस करने में बहुत आलसी हो जाता हूँ। वो जानती थी कि अगर खाना है तो मैं वैसे भी उसे खा ही लूंगा, और ऐसा हमेशा हर दिन होता था। मैं अपने कमरे से शिकायत करता रहता था और वह कुछ भी जवाब नहीं देती। मेरी बहन भी ये सब कुछ जानती थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसीलिए वह हमेशा मुझ पर हंसती रहती थी। आज मैं अपने बिस्तर पर अकेला लेटा था जब मैं ये सब कुछ सोचने लगा। मैं घर से बहुत दूर हूँ और अपने आंसू रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं वयस्क हो रहा हूँ, मेरी माँ की उम्र बढ़ रही है और मैं जानता हूँ कि ये यादें सीमित हैं। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन अपरिहार्य हमेशा बना रहता है। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही प्यार उनके लिए और बढ़ता जाता है। दोस्तों, मेरी तरह ये कहानी आपके दिल को भी जरूर छू गई होगी, क्योंकि माँ बाप का प्यार होता ही ऐसा है, जिसमें गुस्सा, नाराजगी सब होते हैं, शिकायतें भी होती हैं, लेकिन ये सब कुछ उनके प्यार के अलग अलग रूप होते हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरी माँ बहुत चालाक है या फिर वो बहुत बेवकूफ़ है, उसे गिनती नहीं आती। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।